दर्शकों को बड़ी खबर बताएंगे। बड़ी खबर यहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार को पेट में दर्द की शिकायत, जिसके बाद पेट में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। मुख्तार अंसारी को सुबह 3:55 पर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, यहां भर्ती कराया गया। सुबह 8 बजे जारी हुआ है मेडिकल बुलेटिन। मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। 4 से 5 दिन से कब्ज की शिकायत उनको थी। मुख्तार को एनीमा दिया गया है। मुख्तार के सभी जरूरी टेस्ट करवा लिए गए हैं। फिलहाल टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, कुछ गंभीर उसमें नहीं निकला है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिसके बाद से बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन अब पेट में दर्द होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मेडिकल बुलेटिन 8 बजे जारी कर दिया गया है। हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और 4 से 5 दिन से परेशान थे। कब्ज की शिकायत उनको थी और दवाई भी इसके लिए दी जा रही थी। अब पेट में दर्द के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो कई खबरें इस समय आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि इस समय हालत स्थिर है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, मेडिकल बुलेटिन सुबह 8 बजे जारी किया गया है, क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है? देखिए, जैसा न्यूज 18 ने पहले भी बताया था, 4-5 दिन से उसको कब्ज की शिकायत थी, उसको मोशन क्लियर नहीं हो रहा था। कल देर रात भी उसी के चलते उसको पेट में दर्द हुआ था, जो मेडिकल कॉलेज में 3:55 पर सुबह एडमिट कराया गया है। और जो शिकायत है उसमें साफ साफ लिखा है एडमिटेड इन RDMC बांदा। और जो उसको शिकायत है वो पेन एब्डोमिन एंड अनेबल टू पास स्टूल फॉर लास्ट 4-5 डेज। और ये लिखा हुआ जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया गया था, एनीमा वगैरह भी उसको लगाया गया है। पेशेंट फिलहाल स्टेबल है, उसकी हालत स्थिर है। कोई भी ऐसी जितनी जांचें हो गई हैं, HTN, T2, TM, CAT करके जो जांचें होनी थी सभी जांचें हुई। सभी जांचों में जांच रिपोर्ट उसकी ठीक आई है। कोई भी शिकायत फिलहाल नहीं मिली ऐसी जिसको गंभीर कहा जा सके। तो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो जारी है फिलहाल मुख्तार अंसारी पर। और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिससे उसकी जान को खतरा बताया जा सके। उसकी हालत स्थिर है। अब देखना यही होगा कि उसके भाई अफजाल अंसारी जो निकल चुके हैं उससे मिलने के लिए, क्या प्रशासन उनको कैसे मिलवाता है, मिलने देता है या नहीं देता है, या कितनी सिक्योरिटी होती है, ये एक अलग विषय हो जाता है जिसको देखना होगा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर। ठीक है। देखिए, अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने स्टेटमेंट दिया था, अपनी जान को खतरा बताया था, उसके बाद अस्पताल में अब वो एडमिट हो जाते हैं, तो फिर ऋषभ मणि काफी भ्रमित करने वाली खबरें भी चल रही थी। और ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि इस समय हालत स्थिर बताई जा रही है। और 3 से 4 दिन से उनका जो पेट खराब था, जो डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है जिसमें जानकारी दी है कि किस वजह से तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती कराए गए, ये जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। ऋषभ मणि, कितने दिन और लगेंगे मतलब डिस्चार्ज करने पर? इस पर डॉक्टर्स ने कोई अपडेट दिया है? देखिए, अब अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है कब तक उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी टीम लगी हुई है कि एक बार उनको मोशन क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि उनको कब छुट्टी दी जाए। कोई लाइफ थ्रेटनिंग कमी नहीं पाई गई है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है मेडिकल बुलेटिन में। हालांकि ये सोर्सेस हमें पहले भी बता रहे थे कि ऐसी कोई उसको दिक्कत नहीं है। और जो एक्सरे किए गए हैं, एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। चूंकि वो वॉशरूम में रात को फिसल के गिरा था जेल के, ये बात सामने आई थी, एक्सरे कराया गया था, उस एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। और ये बात अब सामने आ रही है, जितने तमाम टेस्ट किए गए तो उन टेस्ट में भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन हाँ, बढ़ती उम्र का असर जरूर डॉन पर दिखाई दे रहा है। बढ़ती उम्र के साथ जो दिक्कतें आती हैं, जो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, जिनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर की ओर से भी अनऑफिशियली कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब मुख्तार की हालत स्थिर है। डॉक्टर्स ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया उसमें बताया गया फिलहाल हालत स्थिर है। डिस्चार्ज कब किया जाएगा इस पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ ये है कि तबीयत अब पहले से बेहतर है।